नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अंधश्रद्धा और श्रद्धा के बीच में फ़र्क कैसे पहचानें। देखिए, श्रद्धा गलत बात नहीं है, लेकिन अंधश्रद्धा बहुत गलत बात है। अंधश्रद्धा केवल धन की हानि नहीं बल्कि हमारी मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक हानि भी करती है। तो इस वजह से हमें ये जानना ज़रूरी है कि अंधश्रद्धा क्या होती है। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि भगवान खुद नहीं चाहते कि उनको कोई चढ़ावा चढ़ाया जाए या कोई महंगी वस्तुएं दी जाए या कोई दक्षिणा दी जाए। अगर उनको यही चाहिए था तो वो भगवान बनते ही नहीं, क्योंकि भगवान वही बनते हैं जो भौतिक चीज़ों से बहुत ऊपर उठे हुए होते हैं। उनको ना ही इस चीज़ों से कोई लालच होता है, ना ही इन चीज़ों की कोई ज़रूरत होती है। फिर भी अगर आप उन्हें ऐसी चीज़ें चढ़ा रहे हैं तो इसका ये मतलब होता है कि आप उन्हें इंसानों की तरह ही समझ रहे हैं। जैसे कि इंसान को भी रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, वैसे ही आप भगवान को भी चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, महंगे महंगे चीज़ें चढ़ा रहे हैं या भोग लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें उसी कैटेगरी में आती है जो इंसान की जो ज़रूरत होती है उसमें। अगर इंसान की तरह ही भगवान है तो दोनों में फ़र्क क्या। तो इसलिए सबसे बड़ी अंधश्रद्धा ये है कि हम जो भी चढ़ावा चढ़ाते हैं, महंगी महंगी वस्तुएं, वो भगवान खुश हो जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भगवान पुरानी मान्यताओं में, ग्रंथों में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि भगवान को सोने की चीज़ें दी है या कोई पैसे दिए हैं या चढ़ावा चढ़ाया है या बहुत महंगा महंगा भोग लगाया है तो इससे भगवान बहुत खुश हो गए, प्रसन्न होकर वरदान दे दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुराने सारे ग्रंथों में यही लिखा है कि एक इंसान है जिसने बहुत मेहनत की, कड़ी तपस्या की, अपने सारे भौतिक सुखों से ऊपर उठा और उसके बाद भगवान उससे प्रसन्न हो गए। तो ये जो अंधश्रद्धा है कि भगवान बहुत महंगी चीज़ों से खुश हो जाएंगे या सुबह शाम भस्म लगा के उनके सामने अगर तुम भजन गाते रहोगे तो वो खुश हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। भगवान उसी इंसान से खुश होते हैं जो बेसहारा होकर भी, बचपन से उसको किसी का सहारा भी नहीं, फिर भी वो सारे संघर्ष करके खुद के दम पर अपनी काबिलियत बनाता है। ऐसा इंसान हर किसी पे भारी रहता है कि जिसने किसी के सहारे के बिना अपनी फैमिली की जिम्मेदारी समझी है या उसने अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे से की है या उसने हार्ड वर्क किया है। ऐसा इंसान भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है उस इंसान की कंपेयर जो इंसान सुबह शाम भस्म लगा के मंदिरों में आरती करता रहता है। तो ये एक अंधश्रद्धा है कि भगवान के मंदिर में जाएंगे, सुबह शाम पूजा पाठ करेंगे और काम कुछ भी नहीं करेंगे तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा यह है कि अगर एस्ट्रोलॉजी में आप किसी को कुंडली दिखाते हैं तो उसमें जब भी आप कुंडली दिखाते हैं बहुत सारे दोष बताए जाते हैं कि जैसे काल सर्प दोष हो या कोई जैसे गुरु चांडाल योग हो या सर्प योग हो या विष योग हो। तो इन सब योगों के लिए इन्हें बहुत ही अशुभ योग माना जाता है। इसके लिए बहुत महंगी महंगी शांति बताई दी जाती है। तो मैंने जो केस स्टडी की उसमें वो क्या किया जाता है कि समझ लो एक जातक की कुंडली आपने किसी को दिखा दी तो वो बोलेंगे कि इसमें ये अशुभ योग है या ये कुंडली की दशा है और आपको इसकी ये पूजा करनी पड़ेगी या ये अंगूठी पहननी पड़ेगी, और फिर जाके 1 साल बाद या 6 महीने बाद आपको उससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जब हमारा जन्म होता है उस टाइम पे जो भी ग्रह दशा होती है वो ग्रह दशा हम कभी भी उसमें कुछ भी बदलाव नहीं कर सकते, ना ही उसकी तीव्रता कम कर सकते हैं। जिस हिसाब से हमारा जन्म हुआ है, जो कर्म के हिसाब से हमारा जन्म हुआ है, हमें वो सारे कर्म पूरे करके ही इस जन्म से मुक्ति मिलती है। अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जब महाभारत का अंतिम युद्ध का जो समय था, उस समय जब श्री कृष्ण जी को गांधारी जी ने शाप दिया था, तब सब लोगों ने पूछा कि आपके साथ इतना बुरा क्यों हो गया, क्योंकि आप तो स्वयं भगवान हैं, आप तो एक चुटकी बजाते ही युद्ध खत्म कर सकते हैं या आपको कोई शाप भी नहीं लग सकता, फिर आप ये सारी चीज़ें खुद पर क्यों ले रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि ये मेरा प्रारब्ध है, मुझे ये पूरा सहन करके ही आगे जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे पता होने के बाद भी मैं इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इसलिए उन्होंने उनके जो कर्मा थे, उनकी जो प्रारब्ध था वो पूरा भोग के उसके बाद ही उन्होंने खुद को मुक्ति दे दी। तो इसी प्रकार अगर भगवान खुद इस कुंडली के ग्रहों का प्रभाव कम नहीं कर सकते तो आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि
इस पृथ्वी पर कोई भी आपकी कुंडली में जितने भी दोष है उससे आपको छुटकारा नहीं दे सकता। हाँ, आपको वो बहुत महंगी महंगी शांति बता सकते हैं, आपको उतना पैसा दे कि ये शांति रहेगी कि हाँ हमने शांति कर ली है, और आपके अंदर एक पॉजिटिविटी बन सकती है कि हाँ अब मैंने शांति की है तो मेरा सब अच्छा होगा। और उस पॉजिटिव वाइब की वजह से शायद आप आगे का जो आपका जो आगे का आने वाला जो समय है वो आपको अच्छा बीत सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उस शांति की वजह से आपकी कुंडली में जो दोष था उसकी तीव्रता कम हो गई है। अब बात करते हैं कि जब भी आप किसी एस्ट्रोलॉजर को कुंडली दिखाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये शांति करा दो, 6 महीने बाद आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी, या इसका असर कम हो जाएगा, या इस साल आपकी ये दोष है तो आपको ये बीमारी है तो कुछ 2 महीने बाद ये अगर अंगूठी पहनेंगे 2 महीने बाद आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि कुंडली में जब कुंडली पढ़ते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये दोष है उसका अवधि कितने काल का है। अगर आपके मानो कुंडली में शनि दशा है तो वो कितने का समय तक आपको आपकी कुंडली को प्रभावित कर रही है, उस हिसाब से उनको पहले से ही पता चल जाता है कि हाँ अब ये शनि महादशा इनकी शुरू हो गई थी, 3 साल अभी खत्म हो चुके हैं, अभी इतना समय बचा है, या और भी 4-5 साल लग सकते हैं। तो इस हिसाब से वो बोलते हैं कि देखो मैं जो विधि कर रहा हूँ उससे तुमको 4-5 साल में फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ये विधि करनी पड़ेगी। लेकिन इस विधि की वजह से कोई उसमें उस तीव्रता में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पहले से पता होता है कि ऐसे अगर ये शांति करे ना करे, अंगूठी पहने ना पहने, इस समय तक ये दशा रहने वाली है, और उस समय तक उस जातक को सारी चीज़ें जितनी भी उसके प्रारब्ध में थी वो उसे भोगनी पड़ेगी, और उसके बाद ही उसका अच्छा समय शुरू होगा। तो उस हिसाब से वो पता लगाते हैं कि ये दशा कब तक चलेगी, और उसी हिसाब से वो आपको समय बताते हैं। और आप भी उस अंगूठी को पहनते या शांति करते हो, और आप भी उस समय का शायद इंतज़ार करते हो, और आपको भी लगता है कि हाँ अभी 2 साल बाद हमारा अच्छा हो जाएगा क्योंकि हमने शांति की है, बहुत बड़ी फीस भर के हमने शांति की है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमारे कुंडली में जितनी भी दशाएं है, अंतर्दशा है, या कुछ बुरे प्रभाव है, उनका कोई भी शांति या कोई भी अंगूठी उसकी तीव्रता कम नहीं कर सकती। हम पृथ्वी पर आए हैं तो हमें हमारे प्रारब्ध को भोग के ही आगे जाना पड़ेगा, हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। तो ये इसके अगर आप ये चीज़ जान जाए, या अंधश्रद्धा, अगर आप इस अंधश्रद्धा को आप दूर करें कि बहुत बड़ी शांति करने से आपकी कुंडली अच्छी हो जाएगी, या आप भगवान को भोग लगाएं, सोना चांदी चढ़ाएंगे तो आपके जीवन में बहुत खुशी आएंगी, तो ये पूरा गलत धारणा है। क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे तभी आपके जीवन में कुछ परिवर्तन होगा, और वो मेहनत भी सही दिशा में और सच्चाई के मार्ग पे होनी चाहिए, तभी आपको उसका अच्छा प्रभाव मिलेगा। लेकिन कोई शांति करके किसी भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ा के, या उन्हें सोना चांदी दान करके, पैसे दान करके, या हर रोज़ जाके सुबह शाम वहाँ पे भस्म लगा के पूजा पाठ करके या भजन गा के, आपको इससे कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि भगवान हमेशा मेहनत करने वाले का ही साथ देते हैं। जो खुद का साथ देता है, भगवान भी उसी का साथ देता है। इसलिए एक बात याद रखिए कि बहुत बड़ी रकम शांति पे खर्च करने के अलावा, या भगवान पे मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाने के बजाय, अगर आप उसी पैसे से अगर कोई किसी ज़रूरतमंद को अगर वो पैसा देते, या खुद के परिवार में उस पैसे का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो इससे बढ़िया कोई चीज़ हो नहीं सकती। और रही बात भगवान आप पर नाराज़ होते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। क्योंकि मैंने बचपन में बहुत बार ऐसा देखा था मेरे घर में कि मेरे जो परिवार में बहुत सारे लोग व्रत करते थे, 16 सोमवार के व्रत या प्रदोष व्रत। तो मैंने ये देखा था कि इस व्रत के लिए बहुत सारी सामग्री दी जाती है। तो मैंने ये व्रत इसलिए पकड़ा था क्योंकि मुझे वो सामग्री चाहिए थी। जैसे कि बहुत सारे फल दिए जाते थे, 1 लीटर भर दूध दिया जाता था अभिषेक के लिए, और दक्षिणा चावल और
कुछ खाने का सामान, कुछ मिठाई दी जाती थी और पैसे भी दिए जाते थे। जो भी व्रत ये पकड़ता था उसके हर सोमवार के दिन उसे ये चीज़ें दी जाती थी ताकि ये मंदिर में जाके वो सारा चढ़ावा चढ़ाए और पंडित जी को दक्षिणा दे और वो जो दूध रहता था उसका अभिषेक करे और चूरमा 1 किलो तक चूरमा बना सकता है वो गुड़ और गेहूं की रोटी का, और उसके भी 3 भाग करके वो उसको बांट सकता है। तो मैंने यही देखा था और मैंने यही इसीलिए 16 सोमवार का व्रत तीन बार पकड़ा। तो मैं मंदिर में जाके ये कोई भी चीज़ दान नहीं करती थी, मैं ये पूरा बाहर ही दे के आती थी सब लोगों को। तो पंडित जी बहुत गुस्सा होते थे कभी कभी कि ये तुम जो कर रही हो वो धर्म से विरुद्ध है, इससे भगवान जी खुश नहीं होंगे। तो मैंने पहले से ही भगवान जी को, जब हम व्रत पकड़ते हैं उस दिन ही हमको भगवान जी के पास जाके कुछ उनसे मन्नत मांगनी होती है या कुछ उनके सामने जाके प्रतिज्ञा करनी पड़ती होती है कि हम ये व्रत शुरू कर रहे हैं तो ऐसा है ऐसा। तो उस टाइम मैंने भगवान जी को ये बोला था कि आप मुझे आपके व्रत जो भी महिलाएं पकड़ रही है यहाँ पे उनकी जो लिस्ट है उसमें मत पकड़ लीजिए, क्योंकि जब आप सोचेंगे कि मैंने व्रत पकड़ा है तो आपको वो सारी चीज़ें भी देनी पड़ेगी और मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं दे सकती, तो आप मुझे ऐसा समझ लिए कि मैं आई नहीं मंदिर में। तो लेकिन मुझे कृपया श्राप मत दीजिए और गुस्सा मत करिए। और ऐसा बोल के मैंने व्रत शुरू किया था। तो बहुत दिन ऐसा चलता रहा। 3 बार मैंने 16 सोमवार का व्रत किया। तीसरे टाइम पे जब ऐसा हुआ कि जब पंडित जी खुद मेरे घर वालों के पास आके वो बोले कि उनके सपने में शिव जी आए और बोले मैं इस बच्ची ने जो मेरे को दूध पिलाया था मैं उससे तृप्त हो गया हूँ और मैं वो दूध बाहर बैठे हुए लोगों को दे रही थी। तो पंडित जी बहुत खुश हो गए। वो बोले कि इस लड़की की वजह से भगवान जी मेरे सपने में आ गए और मुझे उन्होंने बोला कि मैं तृप्त हो गया और मुझे दर्शन हो गया, तो खुश हो गए। तो मुझे उस बात में ऐसा लगा कि मतलब भगवान जी भी शायद मेरे साथ थे और मैं गलत नहीं हूँ, ये साबित करने के लिए उनके सपने में जाके उनको उन्होंने बता दिया। तो इस वजह से फिर मुझे जो लोग बोल रहे थे कि तुम जो पूजा पाठ करी हो धर्म के विरुद्ध है, वो सब कुछ बंद हो गया। और उसके बाद मेरा खुद पे जो विश्वास था, मेरी श्रद्धा और पूजा करने की जो मेरा तरीका था, उस पर मेरा जो विश्वास था और भी बढ़ गया। तो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रही हूँ कि भगवान कभी नहीं चाहते कि आप उन पर अभिषेक करें, और जो दूध आप अभिषेक करते हो वो जब आप शिवलिंग पे चढ़ाते तो वो वैसे भी कहीं पे तो मतलब अगर आप ना वहाँ से गिर के नीचे ज़मीन पे ही जाता है, उसमें तो किसी का पेट भी भर सकता है। तो अगर आप भगवान जी को चढ़ा के खुश हो रहे तो भगवान जी तो नहीं खुश हो रहे, क्योंकि भगवान जी देख रहे कि बहुत सारी जगह पे कुछ बच्चे भूखे बैठे हुए, कुछ लोगों को रात को खाने का प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ लोग तो फुटपाथ पर कुछ लोगों के पैर कटे हुए हैं ताकि वो भीख मांग सके, कुछ लोगों को खाना नहीं है, एक रोटी के लिए उनको बहुत कुछ करना पड़ रहा है। अगर आप ये सब भगवान जी पर अगर आप चढ़ा रहे तो भगवान जी को इसका दुख होता है। उनको लगता है कि मुझे तो इसकी ज़रूरत ही नहीं, मैं उसके ऊपर उठ चुका हूँ, मुझे ये भौतिक सुखों का कोई मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है। जिसको ज़रूरत है वो मेरे सामने प्रार्थना कर रहे कि मुझे आज रोटी दे दो, आज के लिए मेरा पेट भर दो। ऐसे में अगर भगवान जी ऐसी चीज़ें दिखते तो उनको दुख होता है। तो अगर आप सच में भक्ति करते हैं या श्रद्धा रखते हैं तो एक ही बात करें कि ना ही एस्ट्रोलॉजी की शांति बड़ी बड़ी शांतियाँ होती है करनी पड़ेगी, ऐसा वहाँ पे पैसे मत खर्च करिए, ना ही भगवान जी को मंदिर में बहुत बड़े बड़े चढ़ावे चढ़ाइए। और सोना चांदी तो सोचिएगा भी मत, क्योंकि भगवान जी को अगर यही चीज़ें चाहिए थी तो उन्होंने इतना तपस्या करके भगवान बने ही नहीं होते। वो तो शायद जल भी नहीं प्राशन करते थे जब तपस्या करते थे, तो अब वो सोना चांदी लेके क्या करेंगे। तो इसलिए हमेशा एक बात याद रखिए कि भगवान सिर्फ उसी इंसान की इज्जत करते हैं या उसी इंसान को अपना सच्चा भक्त समझते हैं जो परिस्थिति अनुकूल हो या ना हो फिर भी वो हार्ड वर्क कर रहा है, परिवार की जिम्मेदारी ले रहा है और किसी का सहारा नहीं है, फिर भी उसने उसकी जो पहचान है वो बनाई है।
ऐसे इंसान भगवान जी को बहुत पसंद होते हैं और भगवान जी के सच्चे भक्त होते हैं और भगवान जी खुद उनसे मिलने के लिए तरसते हैं। भगवान जी खुद उनको मिलना चाहते हैं। उनको किसी भी प्रकार की चढ़ावा चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। भगवान जी उनके अच्छे कर्म, माता पिता के प्रति उनकी दया भाव या उनकी जो सच्ची भावनाएं वही देख के उन पर खुश हो जाते हैं। आशा करती हूँ दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई होगी तो आपके अपने YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव।